जय माई की। श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर के पुष्प वाटिका में टहल रहे हैं, पुष्पों का चयन कर रहे हैं और सामने से मंदिर के ही घाट पर आकर के एक नाव रुकती है। उस नाव से एक नवोढ़ा एक स्त्री उतरती है जिसके सर पर एक गठरी होती है और श्री राम कृष्ण उसको देख करके मंत्र मुग्ध से हो जाते हैं, समाधिस्थ से हो जाते हैं। कुछ देर में वे अपने एक रिश्ते के भाई जिनका नाम हृदय था उनको बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि उस स्त्री को हमारे पास बुला करके ले आओ। हृदय को बड़ा आश्चर्य होता है कि जो व्यक्ति ने कभी अपनी पत्नी में आसक्ति नहीं दिखाई, वो एक स्त्री के प्रति इस तरह से आसक्त कैसे हो सकता है। किंतु राम कृष्ण परमहंस जी के बार बार आग्रह करने पर वे उस स्त्री को उनके पास बुला करके लाते हैं। जब वह स्त्री उनके सामने आती है तो वह उनसे कहती है कि तू यहाँ गंगा किनारे पर रह रहा है, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। मुझसे 3 व्यक्तियों से मिलने के लिए आज्ञा हुई थी, जिनमें एक का नाम चंद्र था, एक का नाम गिरीश था और एक तुम थे, तुम्हारी ही तलाश में कर रही थी। श्री रामकृष्ण उनको मां कहते हुए देख करके समाधिस्थ से हो जाते हैं और फिर 6 वर्षों तक वह स्त्री जो ब्राह्मण भैरवी है उनके साथ में रहती है और उनको तंत्र की अनेकों कलाओं से परिचित कराती है, अनेकों विधियां उन्हें सिखाती है। जरूरत पड़ने पर तंत्र की वो सामग्रियां उनके लिए लाकर के उपस्थित करती है जिनकी उन्हें गहरी आवश्यकता थी। 6 वर्षों में तंत्र से समूचा परिचय करवा देती हैं ये ब्राह्मण भैरवी श्री राम कृष्ण जी का। अब प्रश्न यह उठता है कि ये भैरवी बनने की शुरुआत कहां से होती है। कोई भी स्त्री किसी भैरवी में परिवर्तित कैसे हो सकती है, कैसे हो जाती है, और अगर उसे भैरवी बनना है तो उसको बनने के लिए उसमें प्राथमिक कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो प्राथमिक गुणों की अगर बात की जाए तो किसी भी स्त्री में साधना के प्रति गहरी रुचि होना सबसे आवश्यक गुण है। दूसरा गुण है उसके अंदर निर्भीकता होना, उसे निडर होना चाहिए, किसी से भी भयभीत नहीं होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति से उसे भयभीत नहीं होना चाहिए। निर्भीक स्वभाव का होना, स्त्री का यह गुण होना उसे भैरवी बनाने के लिए आवश्यक है। फिर होता है उसका क्रांतिकारी विचारधारा का रखना। किसी भी कार्य करने के लिए वो एक नई क्रांतिकारी व्यवस्था को जन्म देने के लिए उसे तत्पर रहना चाहिए। वो किसी भी कार्य को करने के लिए उसे ज्यादा सोचना ना पड़े, जो उसे उचित लगे वह कदम वह उचित समय पर उठा सके। उसका क्रांतिकारी व्यक्तित्व होना चाहिए और नित्य प्रयोगवादी उसका स्वभाव होना चाहिए। उसके स्वभाव में साधना के प्रति नित्य प्रयोगों को करना होना चाहिए, जैसे श्री राम कृष्ण के जीवन में था। उन्होंने जब इस्लाम को स्वीकारा तो इस्लाम के होकर के ही 7 दिन व्यतीत किए और फिर उन्हें पैगंबर का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। जब उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को स्वीकारा तो जीसस का साक्षात्कार प्राप्त किया। तो इस तरह से नित्य प्रयोगवादी होना एक भैरवी के लिए बहुत आवश्यक होता है। तंत्र के ग्रंथ कहते हैं किसी भी भैरवी को बनने के लिए उसको 7 आचारों से गुजरना होता है, जिनमें पहला आचार होता है वेदाचार।
इसमें उसकी प्रारंभिक उपदेश दीक्षा होती है, जिसमें बाघ भव बीज मंत्र से लिया जाता है। वह उसका जप करती हैं और जप करते 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 फिर वे प्रवेश करती हैं वैष्णवाचार। वैष्णवाचार में जब वे पहुंचती हैं तो हिंसा और कुटिलता का पूर्णता से त्याग कर देती हैं। उनके स्वभाव से हिंसा और कुटिलता लुप्त हो जाती है। फिर वे आगे बढ़ती हैं और शैवाचार में प्रवेश करती हैं। जब शैवाचार में प्रवेश करती हैं तो उन्हें चारों ओर शिवत्व का दर्शन होने लगता है। यह पूरी सृष्टि शिवमय दिखाने देने लगती है। फिर आगे वे दक्षिणाचार में प्रवेश करती हैं। दक्षिणाचार में जब उनका प्रवेश होता है तो अनेकों प्रकार से शक्ति का वे अर्चन करने लगते हैं। शक्ति का कोई भी स्वरूप हो, 10 महाविद्याओं का कोई भी स्वरूप हो, उसकी अर्चिका बन जाती हैं। उनका अर्चन पूजन करने लगती हैं। शमशान में साधना करने लगती हैं। शक्ति क्षेत्रों में, अलग अलग शक्ति क्षेत्रों में जाकर के महाशमशानों में उनकी साधना का प्रारंभ हो जाता है। यह सब गुरु के सानिध्य में भी होता है। फिर जो अगला उनका आचार है वह है वामाचार। वामाचार में वे आंतरिक और बाह्य पंचमकारों का सेवन करना सीखते हैं। और सबसे पहले आवश्यक होता है आंतरिक पंचमकार। पंचमकारों के विषय में, पंचक के विषय में कहा गया है मत्स्य, मीन, मुद्रा, मैथुन और मास। यह इस प्रकार से ये 5 मकार बताए गए हैं। और यह आंतरिक पहले होते हैं। जब आंतरिक कुंडलिनी जागरण के माध्यम से पंच मकारों का सेवन किया जाता है तब बाह्य पंचक के सेवन करने के अधिकारी होते हैं। इसके ऊपर पूरा एक वीडियो उपलब्ध है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी। तो वामाचार से फिर आगे बढ़ते हुए भैरवी अपनी यात्रा आगे बढ़ाती हैं और सिद्धांताचार में प्रवेश करती हैं। सिद्धांताचार में उनके आंतरिक भैरवी स्वरूप का प्रारंभ हो जाता है। वे अष्टपाशों से मुक्त हो जाती हैं। घृणा, शंका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुल, शील और वित्त, इन सब से निर्लिप्त उनका स्वभाव हो जाता है। न उन्हें किसी के प्रति घृणा रहती है, न किसी के प्रति, किसी कार्य के प्रति कोई शंका, न भय, न लज्जा, न कुछ भी जानने की इच्छा, और कुल और अपने शील का अभिमान और पैसे की वित्तेषणा, यह सब कुछ वे त्याग देती हैं और अष्टपाश से मुक्त हो जाती हैं। जब इस तरह का जीवन की वे आदि हो जाती हैं, इस तरह के जीवन में वे रम जाती हैं तो वे कौलाचारी कहलाने लगते हैं। फिर उनके लिए कोई नियम नहीं होता, कोई काल नहीं होता। वे कालातीत हो जाती हैं, नियमातीत हो जाती हैं, कोई विधि नहीं होती। वे जो करती हैं वही विधि बन जाती है। वे जो बोलती हैं वे शास्त्र के वचन बन जाते हैं। उनके मुख से जो निकलता है वे मंत्र बन जाते हैं। वे जिस भी समय को स्पर्श कर लें वो समय स्वर्णिम युग बन जाता है। ऐसा उनका स्वरूप हो जाता है जैसे साक्षात शिव पृथ्वी पर उपस्थित हुए हो। साक्षात शिव के समान उनका दर्शन होता है। तो अब प्रश्न यह भी आता है कि किसी भी साधक, किसी भी स्त्री या पुरुष को भैरवी बनने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? ये बड़ा गहरा प्रश्न है। इसको समझ लेना भी गहराइयों में उतरने से सही है, इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ सकता है। तंत्र एक जीवन दर्शन है, एक जीवन जीने की कला है। तंत्र यह मानता है और ये एक सूत्र भी है कि आशा दुखस्य कारणम। जीवन में जो आशाएं हैं हमारी वे दुख को जन्म देने वाली हैं। बाल्यकाल से ही
आशाओं का प्रारंभ हो जाता है, आशा करना सीख जाते हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे तो यह प्राप्त करेंगे, धन कमाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे, विवाह करेंगे तो ऐसी सुंदर स्त्री, सुलक्षणा स्त्री प्राप्त होगी, फिर पुत्र प्राप्त होंगे, पुत्र वधुएं प्राप्त होंगी, धन सम्मान इज्जत सब कुछ प्राप्त होगा, मान सम्मान मिलेगा। और इन सब में अगर कहीं भी कोई त्रुटि रह जाती है तो वही दुख का कारण बन जाती है, जीवन नरकीय हो जाता है। कुछ क्रांतिकारी व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो इस दुख को बड़े ही गहराई से प्रारंभ में ही समझ जाते हैं और वे अपनी साधना में क्रांति के बीज बोने प्रारंभ कर देते हैं। वे समझ लेते हैं कि इस दुखमय संसार में जी करके इस तरह से जीने से कोई लाभ ना होगा, इसलिए वे समस्त आशाओं से, समस्त मान्यताओं से स्वयं को मुक्त करने की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। वे जीते जी मुक्त होना चाहते हैं। वे किसी भी बंधन में अपने आप को बंधा हुआ एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे मुक्त होकर के, स्वतंत्र होकर के इस पृथ्वी पर भ्रमण करना चाहते हैं। जब उनके अंदर इस तरह की आशा बलवती होती है, विस्फोटक होने लगती है, तब वे भैरव या भैरवी बनने की ओर अग्रसर होने लगते हैं और अंत में वे उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं कि वे सब में होकर के सबसे निर्लिप्त हो जाते हैं, किसी में भी लिप्त नहीं होते। जैसे कमल का पत्र जल में होते हुए भी जल से उसका कोई स्पर्श नहीं होता, जल से वह ऊपर ही रहता है, उसमें जल व्याप्त नहीं होता, उसी तरह से वे संसार में रहते हुए संसार से व्याप्त नहीं होता, उनमें संसार से परे हो जाते हैं। तो क्या ऐसे स्त्री पुरुषों को, क्या ऐसी किसी भैरवी को देखने से ये तत्काल समझा जा सकता है कि यह भैरवी है? क्या गुण होते हैं भैरवी के, यह भी समझ लेना जरूरी है, क्योंकि तंत्र के ग्रंथ कहते हैं कि जो भैरव या भैरवियां हैं, जो भैरवी होती हैं, जिनके विषय में तंत्र के ग्रंथ कहते हैं अंतः शाक्ता वही सैवा सभायाम वैष्णवा मता। वे सभा के मध्य में अगर बहुत सारे लोगों के बीच में बैठी हुई हैं तो आप उन्हें नहीं समझ सकते कि यह भैरवी है। वे वैष्णवों की तरह आचरण करती हुई आपको दिखाई देगी, जैसे वैष्णव व्यक्ति आचरण करते हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किसको छूना है, किसको नहीं छूना, क्या करना है, क्या नहीं करना, इस तरह का नाम स्मरण, कथा वाचन, इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको उनमें दिखाई दे जाएंगी। और उनका जो स्वरूप होगा वह शैवों की तरह होगा, रुद्राक्ष की माला धारण करना, भस्म लगाना, ये उनकी सामान्य क्रियाएं होंगी। और अंदर से वे विशुद्ध शाक्त होंगे, वे किसी मान्यता को नहीं मानते, वे सभी मान्यताओं से परे हो जाते हैं। नाना वेश धरा कौला विचरंती मही तले, वे किसी भी वेश को बना करके पृथ्वी पर भ्रमण कर सकते हैं, क्योंकि वे किसी भी वेश में बंधे हुए नहीं हैं, इसलिए उनको पहचानना बड़ा कठिन होता है। लेकिन जो सुयोग्य साधक हैं, जिन्हें साधना के प्रति इतना उत्साह, इतनी ललक है कि वे एक क्षण भी साधना के बिना जी नहीं सकते, उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य मुक्त होना है, जीते जी मुक्त होना है। जब ऐसे साधक हो जाते हैं, ऐसी ललक उनके अंदर पैदा हो जाती है, तो वे राम कृष्ण की तरह भैरवी उनके पास स्वयं उपस्थित हो जाती है। जैसे श्री राम कृष्ण को भैरवी ने सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया, सब कुछ उपलब्ध कराया, वैसे ही ऐसे साधकों को भैरवियां उपलब्ध हो जाती। तो ये भैरवी के संबंध में चर्चा थी। इसके संबंध में अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय माई की।